दोस्तों आज सीखेंगे 39 साइज ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही सरल भाषा में और आसान तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम करते हैं, जो आजकल समस्या आप लोगों के साथ बनी हुई है वो बना है रिंकल्स के लेकर कि साइडों से कपड़े बाहर आ जाते हैं, बाजुओं में रिंकल्स आ जाती है, गले सही से नहीं बैठा पाती हूँ। तो आज उसी के विषय में आपको बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कटिंग करते हैं। बैक हुक है, लेंथ के निशान लगाएंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसे नोट कर लेंगे आप। तो इस तरीके से सबसे पहले लेंथ के निशान लगाई जाएगी। बैक हुक है, देख लें ऐसे। इस निशान को आपको बड़े आराम से लगाना है, देख लीजिए इस तरीके से। लेंथ इनकी 14.5 इंच की रहने वाली है। 14.5 इंच का लेंथ रखेंगे, हाफ इंच ऊपर देंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे दोनों निशान को मिलाएंगे, इस तरीके से दोनों निशान मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आर्म होल की। जो आर्म होल की कटिंग की हाइट होती है, लंबाई होती है कि आर्म होल कितने पे डाउन करें। तो आर्म होल डाउन करने के लिए आपको इस जगह से देख लें, चेस्ट के छठा भाग आपको लेना पड़ेगा, जो 6.5 इंच आएगी। ठीक है, 6.5 इंच पे डाउन कर लेंगे और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों शोल्डर की। शोल्डर लेंगे 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच का शोल्डर रखेंगे। 14.5 इंच का इनका शोल्डर है, तो जिसमें 2 इंच हमने माइनस करिए। देख लीजिए 14.5 इंच का इनका शोल्डर है और इस जगह से देख लें 2 इंच का हमने माइनस किया है। क्लियर, क्योंकि हाफ इंच अभी मार्जिन भी लगेगा इसमें। अब दोस्तों जितनी हमने यहाँ पे दी है 5.5 इंच, देखिए 6.25 इंच के आसपास, 6.25 इंच यहाँ पे भी रखेंगे। देख लीजिए। अब यहाँ पे ये करना है कि कई लोग जो है आपसे ये बिल्कुल ही सीधा निशान लगवाते हैं, इस तरीके से निशान लगवा लेते हैं, जो कि बड़े साइज में नहीं चलता है। ये पतले साइज में कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज जो होती है 36 के बाद जो साइज होता है उसमें बढ़ता चला जाएगा, ये साइज बढ़ते चली जाएगी। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस जगह से 1 इंच से 2 सूत कम यानी 0.25 इंच पे एक निशान को लगाएंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा आर्म होल का परफेक्ट निशान लग चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों चेस्ट की। तो अपर चेस्ट इनकी है 39 पे एक निशान को लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से 9.25 पे, 9.25 पे निशान लगाएंगे चौथाई पे। कमर इनकी 33 है, 33 पे एक निशान लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से और 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन देंगे। अब एक तरीका और भी है आर्म होल के क्रॉसिंग के लिए कि क्या करना चाहिए। तो जो हमने टक्स के निशान लगाई है कमर के अकॉर्डिंग, उससे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ से मिला सकते हैं इस तरीके से, तो भी हमारा निशान परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा ना समझ में आए, इस निशान को इस निशान से मिला लें, शोल्डर से इस निशान को ऐसे मिला लें, सबसे बढ़िया इलाका। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह से कमर की लाइन और चेस्ट की लाइन पे रखेंगे और इसे निशान लगा देंगे। 2 इंच का मार्जिन देना है आपको, वो दे देंगे। और इस जगह पे डाट की टक्स के निशान लगाने के लिए हमने क्या करना है, देखिए 9.25 इंच आ रही है, इसके हाफ कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इसे ऐसे देख लें, इस तरीके से निशान को हाफ इंच मार्जिन देंगे इस पे टक्स का निशान के लिए ऐसे। 4 इंच लंबा देंगे, 4 से 4.5 इंच, इससे अधिक नहीं देना है। अब दोस्तों आर्म होल की क्रॉसिंग निकालेंगे। तो क्रॉसिंग निकालने के लिए हमने क्या करना है, देख लें इस जगह से 6.5 इंच है हमारा, 3.25 इंच पे निशान को लगाएंगे, हाफ एंड हाफ, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब दोस्तों बात आती है आर्म होल। आर्म होल कितनी होनी चाहिए या कितनी है इनकी। तो इनकी आर्म होल जो है, इस ब्लाउज की जो ब्लाउज कटिंग हो रही है, इनकी आर्म होल है 18 इंच का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस जगह से हाफ इंच छोड़ेंगे और हाफ इंच छोड़ता वही चले जाएंगे। तो देख लीजिए हाफ इंच मैंने कंधे के ऊपर छोड़ा है और हाफ इंच इधर भी छोड़ेंगे जितनी दबाव जा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से गोल 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 घुमाएंगे और 9 इंच नापेंगे। देख लीजिए, तो 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो जो साइज आपको बताई जाती है उसी साइज पे आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आएगी। ये तरीके मैं बहुत ही लोगों को बताता हूँ और बहुत लोग कामयाब भी हुए हैं। आप भी हो जाओगे अगर नए व्यूवर्स हैं तो। और जो लोग नए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। अब इनका ब्रॉड में रखूंगा 3 इंच का, ब्रॉड पहनने वाली है। गले की गहराई इनकी रखूंगा मैं 10.5 इंच का, या और भी गहरा कर देते हैं, 11 इंच कर लेंगे। ब्रॉड मैं दूंगा इनका 4.5 इंच का इस जगह पे। देख लीजिए इस तरीके से और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। ब्रॉड हमेशा नीचे देंगे, ना के ऊपर देना है आपको। देख लीजिए, और इसी जगह से हमने शेप देना है इनका।
इस तरीके से शेप देंगे, देख लीजिए ऐसे। क्लियर। अभी हमारा बैक का गला सारा कुछ सेटिंग हो चुका है। आर्म होल के बारे में बता दिया आपको। फिर भी मन में कुछ डाउट रहेगा आपका तो कमेंट करके पूछेंगे, पूरी रिप्लाई आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, किस तरीके से कटिंग हुई है और किस तरीके से निशान लग रही है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। क्लियर। अब दोस्तों इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लें। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और कट करके निकालेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो निकाल लीजिएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा पार्ट ही तंग करता है। निशान से हमेशा ऊपर ही रहेंगे, निशान के साथ नहीं कटिंग करेंगे जब तक आप बिगनर्स हैं। जब आपको सारी चीजें कटिंग करने आ जाएगी फिर आप बिल्कुल निशान पे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप बिगनर्स हैं तब तक आपको एक पॉइंट लेके ही चलना है, ताकि फ्यूचर में कभी गलती हो जाए आपसे तो उन चीजों को कवर कर पाएंगे। और इस तरीके से कटिंग हो जाती है, देख सकते हैं। अब मैं इस क्या करूंगा, इस जगह से घुमा लूंगा क्योंकि हमारे को उतना दूर तक हाथ नहीं पहुंचेगा। इसे घुमा लेंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे इस जगह से। देख लीजिए कितनी बेहतरीन तरीके से कट हो रही है। और इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। मेन आर्म होल और बाजू, ये दो चीजें आपने अगर सही से कटिंग कर ली तो समझिए कि फिटिंग नंबर 1 आएगी और 100% आएगी, आपको कहीं से कुछ शिकायत नहीं आएगा। अब इधर का भी एक्स्ट्रा पार्ट निकालेंगे, जो करनी साइड होती है, इसकी वजह से भी खिंचाव कपड़े में आती है, इसे भी निकाल लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा बैक कट चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रंट। फ्रंट की कटिंग कैसे करेंगे, फ्रंट में भी ट्रिक है, तो आगे बने रहें वीडियो में। बाजू से लेकर के फ्रंट तक का ट्रिक ही ट्रिक है, तो इस ट्रिक को जरूर समझेंगे। फ्रंट को इस तरीके से आप बैठा लेंगे, देख लें इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे रखेंगे। और बैक जो हमने अभी कटिंग करी है, इस बैक को भी इस तरीके से रख लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट अगर चुक गए आपसे तो बस समझिए कि बंटा धार आपका हो जाएगा। तो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे कटिंग पे, ठीक है। अब ये बैक को हमने फ्रंट के ऊपर रख दिया, देख सकते हैं। अब क्या करना है, फ्रंट 1 इंच लंबाई में बड़ा रखा जाता है, वो रखेंगे आप यहाँ से और इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे बिल्कुल निशान स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे लगा लेंगे। साइड में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। देख लीजिए एक एक पॉइंट को किस तरीके से निशान बताई जा रही है आपको। अब क्या करेंगे, इस निशान को यहाँ से लगा लेंगे और इसे यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक में हटा देता हूँ यहाँ से, देख लीजिए हटा दिया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आर्म होल, आर्म होल के निशान जो है लगाएंगे इस तरीके से। देख लीजिए जहाँ से निशान हमारी लग रही है, इसी निशान को मैं ले लूंगा यहाँ से, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे। अब दोस्तों बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर हमने रखी है 11.5 इंच का, देख लें 11.5 इंच का शोल्डर है। 11.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। 2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे दिया तो उसे ले लेंगे, 2 इंच का मार्जिन। अब दोस्तों निकालेंगे यहाँ से क्रॉसिंग, फ्रंट क्रॉसिंग निकालेंगे। तो फ्रंट क्रॉसिंग निकालने के लिए देखिए स्केल को इस तरीके से रखना है आपको, बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, ऐसे बैठ जाना चाहिए बिल्कुल तरीके से। और यहाँ से शेप में ले लेंगे स्केल के बराबर बराबर से ऐसे। अभी हमारा फ्रंट का क्रॉसिंग निकल चुका है। अब मैं कंधे के निशान लगा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चलना चाहिए, देख लीजिए। और एक लाइन और ले लेंगे यहाँ से ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्म होल के निशान लग चुके हैं। अब बात करते हैं गले की। गला इनका आगे का 7 इंच का है, तो मैं तिरछे में नापता हूँ, आपको जैसे नापना होगा आप नापेंगे। तो तिरछे में मैं यहाँ से 7 इंच का निशान इनका लगा लूंगा इस जगह पे। अब क्या करेंगे, इस निशान को हमने बॉक्स बनाना है, देख लें इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। जहाँ पे हमारी 7 इंच की निशान आ रही है उसी जगह से निशान को लगाएंगे ऐसे और बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमने गले को राउंड करना है, राउंड कर लेंगे ऐसे, देख सकते हैं। अभी गला भी तैयार है हमारा। अब बात करते हैं डॉट पॉइंट की। डॉट पॉइंट जो हमारा आएगा, चेस्ट की चौथाई यहाँ पे भी लेंगे, जितनी चेस्ट है उतनी चौथाई यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। तो इनकी 39 की चेस्ट अपर चेस्ट है और मेन बस्ट 40 इंच का है, क्लियर। तो 40 की चौथाई हम लेंगे 10 इंच। तो देख लीजिए इस तरीके से 10 इंच पे निशान को लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे। और उसी तरीके से आपको इस जगह पे भी लेना है 40 की 10वां भाग, तो आपका आ जाता है 4 इंच। 4 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों इस निशान को इस तरीके से मिलाना है आपको जो परफेक्ट शेप आए और परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। इन्हीं चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और इन्हीं चीजों को ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो देख सकते हैं इस तरीके से निशान को लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन होता है, 1.5 इंच का मार्जिन देंगे।
इस तरीके से देख लीजिए प्लेट का, ये फ्रंट का प्लेट है मेन टक्स, ठीक है। मेन टक्स जो है 1.5 इंच की मार्जिन देंगे। जिस तरीके से मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएगा। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ किस तरीके से निशान लगेगी। अब 1.5 इंच का यहाँ से देख लीजिए टक्स का निशान लगाएंगे इस तरफ, और 1.25 इंच देंगे क्रॉसिंग टक्स के लिए। क्लियर। अब साइड वाली टक्स को मैं निशान लगा लूंगा यहाँ से, देख लीजिए ऐसे रखेंगे। यहाँ पे आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है, ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे आप, देख लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों क्रॉसिंग टक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए मेन टक्स का जो निशान हमारी आ रही है यहाँ पे, इसी जगह से इसे ऐसे ले लेंगे, देख लें यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे मिला लेंगे। इस जगह पे आपको 2 सूत का मार्जिन देना है, यानी इंची टेप का 2 पॉइंट, और निशान को लगा लेंगे। देख लीजिए इसी तरीके से निशान जो है लग जाएगी आपकी, देख लें। अब ये निशान हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका है, देख लीजिए। अब हुक वाले साइड में निशान नहीं लगाता हूँ, आप चाहें तो लगा लेंगे, मैं नहीं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। क्लियर। कपड़े में मार्जिन में दे के चलता हूँ, कपड़े में मार्जिन रखूंगा, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग के लिए आपको देना होगा, फोल्डिंग के लिए मार्जिन देंगे, ना तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। ये हमारा देखिए फ्रंट का बिल्कुल ही फुल एंड फाइनल निशान लग चुका है। किस तरीके से सारी निशाने कितने फिनिशिंग के साथ लगी है, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो जब इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे तो फिनिशिंग के साथ निशान लगेगी, तो फिनिशिंग के साथ फिट बनेगी भी, और जब फिनिशिंग के साथ बनेगी तो समझ लीजिए फिटिंग भी आनी आनी है। तो यही सब कारण होते हैं जिसको आपको समझना होता है। मेन फ्रंट की क्रॉसिंग जो आपको निकालना है वो निकालेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि इस जगह से आपको सीधा कर देंगे आप। अब यहाँ से जब सीधा कर देंगे तो समझ लीजिए क्या होगा, ये रिंकल्स आने का कारण यही बनता है। जो बाजू में रिंकल्स आते हैं, गुब्बारे बन जाती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो इन्हीं कारणों से होता है जो आप यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग करने का तरीका क्या है, जिस तरीके से मैंने बताया फिर उसी तरीके से आपको इसे कटिंग करना है। क्लियर। जैसे मैंने बताया कि ये रॉन्ग हो जाती है, ये निशान आप कभी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। इस निशान को आप नहीं लगाएंगे, निशान को आपको इस तरीके से लगाना है जैसा मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि कल को गलती ना हो आपसे और आप तरीके से कटिंग करना सीख जाए। तो ये चीजें तो हो गई हमारे फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ बिल्कुल ही इसी तरीके से निकालना है, और कहीं से भी गलती से गलती नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से बराबर कर लेंगे, इस पार्ट को भी निकाल लेंगे यहाँ से, देख लें मार्जिन 2 इंच का है वो रख लेंगे, और इसे भी कट करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये फ्रंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। आर्म होल और साइड का भी निकालेंगे। तो देख लीजिए आर्म होल का जो मैं शेप बता रहा था आपको, सेम इसी तरीके से शेप लेना है, और कहीं से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, और नीट एंड क्लीन तरीके से कटिंग करना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट की कटिंग बिल्कुल ही तरीके से हो चुकी है। जब कटिंग आप अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी फिटिंग में किस तरीके का दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, और ये वाली गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से सीधा नहीं करना है, ठीक है। ये सीधा जहाँ कर देंगे शेप नहीं देंगे, यही कारण होता है कि गुब्बारे बनते हैं और बाजू आप सही से नहीं लगा पाते हो, और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। चलिए बैक और फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बाजू बता दूं आपको। बाजू इनकी 5 इंच की है, तो कपड़े को आपको इस तरीके से डबल कर लेना है, देख लें ऐसे। बाकी कपड़ा हमारा काम में आएगा गले के पट्टे वगैरह में। इस तरीके से कपड़े को रखना है आपको, और बाजू को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और अपने तरफ घुमा लेंगे। अपने तरफ घुमाने से फायदा ये होगा कि आपको निशान लगाने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। कपड़े का लेयर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, देख लें इस तरीके से ऐसे। 1/2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा यहाँ पे। बाजू की लंबाई 5 इंच की है, 5 इंच की बाजू की लंबाई रख लेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा देना होता है क्योंकि ऊपर भी दबेगा, और 3.5 इंच डाउन कर ले। अब दोस्तों आर्म होल हमने रखे थे 18 इंच का, तो यहाँ से 9 इंच नापेंगे और निशान लगा लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी 13.5 इंच की है, तो 7 इंच से 2 सूत कम रखेंगे हाफ में, और इस निशान को लगा लेना है आपको इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे शेप देंगे। यहाँ से शेप आपको दे देना है ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से, और बॉक्स बना लें। यहाँ से ये बॉक्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे।
अब यहीं से आपको शेप देना है बाजू का, देख लीजिए इस तरीके से शेप देंगे, ऐसे 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों इसे कटिंग करके निकाल लेना है आपको यहाँ से, देख लीजिए कपड़े को बिल्कुल सरकने ना दे, जैसे भी सरक रहा है यहाँ से आप नहीं सरकने देंगे, और इसे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं किस तरीके से बाजू की शेप बनी है। इसी तरीके से आपको शेप देना है, नीचे आपको थोड़ा सा कर्व देंगे इस तरीके से, देख लीजिए अभी हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से बाजू की भी कटिंग करनी है। यहाँ पे भी आप गलती नहीं करेंगे जो गलती आप करते हो, कि यहाँ से क्या करते हैं बाजू को इस तरीके से सीधा कर देते हैं, ऐसे ऐसे सीधा कर दिया। तो ये तो कारण है, मेन कारण तो यही है आपका, जो बाजू में रिंकल्स आती है, बाजू सही से नहीं लगते हैं, बाजू में खिंचाव आती है, शोल्डर गिरने शुरू हो जाता है, सारा कारण यही। ठीक है, इसे नहीं करेंगे, इस तरीके से बाजू में शेप देंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और उसके बाद बैक को आप रखेंगे, बैक हमेशा 1 इंच कम रखेंगे, और बाइसेप 1 इंच बड़ा रखेंगे, देखिए जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरीके से। और इसे आपको यहाँ से ऐसे मिला लेना है निशान पे, तो ना ही रिंकल्स आएगी ना ही कुछ आएगा, देख सकते हैं। अब दोस्तों करना ये होगा, जैसे यहाँ पे भी आप लोग गलती यही करते हो कि इस जगह पे यहाँ से इसे सीधा कर देते हैं, देखिए इस तरीके से। ये भी गलती आपको नहीं करना है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल जितनी शेप आनी चाहिए उतनी ही शेप देंगे, इससे अधिक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो जो चीजें मैंने बताई है उसे ध्यान कर लेंगे और नोट कर लीजिए। यहाँ से 3 इंच, देखिए सेंटर से 3 इंच रहने देंगे, और यहाँ हमारा ये दबाव आता है कंधे का, देख लीजिए यहाँ पे ये कंधे का दबाव रहने देंगे। और यहाँ से हमने कुछ नहीं करना, इसके बड़े आराम से बाजू को लगने देंगे यहाँ से, और इस जगह से हल्का हल्का शेप मिलेंगे। इस तरीके से जब हल्का हल्का शेप मिलेंगे तो ये निशान अपने आप ही यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, देख लीजिए इस तरीके से। अब जब निशान इस तरीके से मिल जाएगा तो ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही झोल आएगा, ना ही कुछ आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कितनी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।